नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 70 विधानसभा सीटें हैं। 5 फरवरी को चुनाव होगा, सिर्फ एक फेज में, और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं मनोज मुसाफिर एक वीडियो में निवेदन कर चुका हूं कि सर, आपके पास 70 विधानसभा सीटें हैं मोदी जी, और आप कहते हैं जब किसी के पास जाते हैं हमारे कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग, तो उन्हें कहा जाता है कि मोदी जी तो तुम्हारे समाज के खुद ही प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित है, और क्या चाहिए। मेरा सवाल मोदी जी सिर्फ यही है कि मोदी जी ये बता दीजिए कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो क्या कोई ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलता था? क्या किसी ब्राह्मण को आगे नहीं किया जाता था? और अगर किया जाता था तो जो आपके सेकेंड और थर्ड लेवल के नेता ही बार बार बात करते हैं, उन तक आपको मैसेज देना चाहिए कि मेरे समाज के लोग पे सिर्फ ये क्यों कहते हो। आप क्वालिटी पे बात करिए, आप मेरिट पे बात करिए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कह देना कि आपके समाज का प्रधानमंत्री है, बाकी लोगों को पद से क्या मतलब है, ये सरासर एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। और हमारे वोट को लेकर अब सत्ता में चले जाएंगे और अन्य लोग उसके लाभ उठाएंगे, अन्य लोग उसके मालिक बनेंगे, और लोकतंत्र में हमारी अहमियत सिर्फ वोटर तक रह जाएगी। इससे बड़ा अन्याय हमारे समाज के साथ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मैं देखता हूं तो मुझे केजरीवाल जी से भी घोर आपत्ति है मनोज मुसाफिर को, कि केजरीवाल जी, आपसे भी बड़ी उम्मीदें थी कि आप सामाजिक न्याय की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी, जब आप अन्ना हजारे के साथ थे, आप कहते थे मैं सबको भागीदारी दूंगा, सबको हिस्सेदारी दूंगा, और आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप भी वैश्य समाज से आते हैं। आप एक केजरीवाल मतलब अग्रवाल हैं, आप मारवाड़ी हैं, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है कि आप अपने बिरादरी को साथ लेते हुए जो तेली, तंबोली, कांदू, कलवार, कसौधन, भुर्जी, भोजवाल, मदेसिया, ये तमाम जो उपजातियां हैं, उनको भी, जो पूर्ण रूप से व्यापारी वर्ग में आती हैं, उनको भी आप हिस्सेदारी देंगे। लेकिन मुझे निराशा होती है, आप लगातार 2013 से शासन में हैं, इसके बावजूद भी 11 साल आप सत्ता में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आप नहीं दे सके। आज फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरा निवेदन है आपसे, 70 विधानसभा में 1-2 सीटें आप तेली के बेटे, तमोली के बेटे, कांदू, कलवार, कसौदन, भुर्जी, भोजवाल, मदेसिया को आप दीजिए सर, आपको देना चाहिए। क्योंकि आप भी निश्चित रूप से, जो हमारे लोग कहते हैं कि हम वैश्य हैं, तो आप वैश्य की बात करते हैं, तो आपको देना चाहिए। क्योंकि आप सरनेम पे ही आपका नारा है, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा, तो केजरीवाल तो सरनेम है ना सर। आम आदमी पार्टी आएगी ये नारा नहीं होता है, केजरीवाल आएगा तो केजरीवाल आएगा, तो बाकी लोगों को भी हिस्सेदारी आपको देना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं, आपके पोस्टर और आपका स्टेटमेंट और आपके ऑफिशियल हैंडल को, तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि जो आपका ऑफिशियल हैंडल है उसमें दिखाया जाता है आपके 9 रत्न, मतलब आपकी पार्टी के 9 रत्न। उस 9 रत्नों में एक तरफा पूरी तरह से सामान्य वर्ग के लोगों का आधिपत्य जब होता है, तो मुझे संदेह होता है कि क्या आपका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ये लिस्ट में देख रहा हूं, इस लिस्ट में पहले पायदान पर आपकी बड़ी सी फोटो है। स्वाभाविक बात है, आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और आप भी जनरल वर्ग से आते हैं, ओबीसी से ताल्लुकात नहीं है आपका। और जब दूसरे पद पे हम देखते हैं तो मनीष सिसोदिया जी हैं, और मनीष सिसोदिया जी क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो आतिशी जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, और आपने कहा था ये टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं। एक तो उस पद के साथ ही घोर अपमान माना जाएगा। और जो मुख्यमंत्री जी आतिशी हैं, वो भी जनरल समाज से हैं, सामान्य वर्ग से हैं। संजय सिंह की अगर मैं बात करूं, चौथे नंबर पे आपने जो फोटो में दिया है, ये भी सामान्य वर्ग से हैं सर, सामान्य वर्ग, क्षत्रिय समाज से हैं। सत्येंद्र जैन की बात करें तो जैन समाज से हैं। आप जानते हैं जैन लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने मजबूत हैं, व्यापारी वर्ग में कितने मजबूत हैं। और साथ में उसके आगे हम देखें तो राघव चड्ढा,
जो खत्री पंजाबी हैं, और इसके अलावा संदीप पाठक ब्राह्मण समाज से हैं, सौरभ भारद्वाज ब्राह्मण समाज से हैं और अवध ओझा ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो आपकी पूरी टीम में अग्रवाल, केजरीवाल, जैन या ब्राह्मण तबका संदीप पाठक से लेकर अवध ओझा से लेकर राघव चड्ढा से लेकर ये आपकी टीम है। और सवर्ण में अब देखें छत्री समाज से तो संजय सिंह से लेकर आतिशी से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर, तो समझ में मुझे नहीं आता कि सर आप सामाजिक न्याय कर कहां पे रहे हैं। आपके नवरत्न में भी जब एक दलित नहीं है, एक ओबीसी नहीं है, एक अति पिछड़े समाज से नहीं है, तो आपकी पॉलिसी उनके अनुसार कैसे बन सकती है। तो मुझे सर निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है ये मनोज मुसाफिर का, कि अगर ये वीडियो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप अगर भाजपा ना भी दे तो आप पूरी तरह से हमारे समाज को भागीदारी दीजिए, कम से कम 2 टिकट दीजिए, और 2 नहीं अगर हो सके तो 1 ही दीजिए, और वो नाम अगर पूछेंगे तो नाम आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे कि विधानसभा के अंदर इस समाज की भी, जो राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है, इस समाज की भी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़े। हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व बनता है, यह फर्ज बनता है उनका कि इस समाज को राजनीतिक रूप से अधिकार दिलाने के लिए उनकी लिस्ट जारी करे, सूची जारी करे और उनको आगे बढ़ाएं। यह दायित्व है। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, समानता में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस पर विचार करेंगे और हमारे लोगों को आप अपनी पार्टी से उचित हिस्सेदारी देंगे।